और हदीस में हिजाब के लिए मूल रूप से 6 मापदंड बताए गए हैं। पहला मापदंड पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है। पुरुष के लिए हिजाब नाभि से घुटने तक है, महिला के लिए पूरा शरीर ढका होना चाहिए, इवन चेहरा और कलाई तक हाथ दिखाई दे सकते हैं। देखा जा सकता नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई ढकना चाहता है तो उसका स्वागत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि चेहरा और कलाई तक हाथ भी हिजाब में आते हैं। तो पहला मापदंड ही पुरुष और महिला के लिए अलग है, बाकी 5 मापदंड पुरुष और महिला के लिए समान है। दूसरा ये कि वे जो कपड़े पहने वे बहुत टाइट ना हो जिससे शरीर दिखे। तीसरा ये कि कपड़े पारदर्शी या पारभासी ना हो जिससे आप देख सके। चौथा ये कि कपड़े इतने आकर्षक न हो कि विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करें। पांचवा उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो विपरीत लिंग के लोगों की तरह दिखते हो। और छठा उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो नास्तिकों जैसे हों। आप क्रॉस नहीं पहन सकते जो ईसाई धर्म का प्रतीक है, आप वैनिलर नहीं पहन सकते जो हिंदू धर्म का प्रतीक है। तो ये 6 हिजाब के बुनियादी मापदंड है, लेकिन कपड़ों के ये 6 मापदंड पूरे हिजाब का गठन नहीं करते हैं। ये केवल कपड़ों का हिजाब है। कपड़ों के हिजाब के अलावा है आंखों का हिजाब है, दिल का हिजाब है, दिमाग का हिजाब है, विचारों का हिजाब है। तो कपड़ों के हिजाब के अलावा रवैये का हिजाब भी है, व्यवहार का व्यवहार का हिजाब है, नैतिक आचरण का हिजाब है, इरादे का हिजाब है, विचार का हिजाब है। तो आप पूरे हिजाब में क्या पहनते हैं? इसके अलावा इस्लाम न केवल आपके पहनावे पर बल्कि आपके बोलने के तरीके पर विश्वास करता है। आप कैसे चलते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे सोचते हैं, ये सब मिलाकर हिजाब बनता है। अल्लाह के सूरह अहज़ाब अध्याय 33 आयत नंबर 59 में कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ऐ नबी अपनी बीवियों और बेटियों और मुमीन औरतों से कह दो कि जब वो बाहर जाए तो जिला पहने और चादर ओढ़े ताकि उन्हें पहचाना जाए और इससे उन्हें छेड़खानी से बचाया जा सके। तो अल्लाह कुरान में सूरह 30 मिनट में कहते हैं कि औरतों के लिए पर्दा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि उन्हें पहचाना जाए कि वो शर्मीली हैं और उन्हें छेड़खानी न की जाए। कुरान में ये 2 वजहें बताई गई हैं ताकि उन्हें पहचाना जाए कि वो शर्मीली हैं और उन्हें छेड़खानी न की जाए। अब मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर 2 जुड़वा बहनें हैं जो समान रूप से सुंदर है, बहुत सुंदर है, समान रूप से सुंदर है, एक जुड़वा बहन वो इस्लामी हिजाब पहने हुए है, पूरा शरीर ढका हुआ है, केवल चेहरा और कलाई तक हाथ दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी जुड़वा बहन बहुत सुंदर है, उसने पश्चिमी कपड़े पहने हैं, लो नेक वाली मिनी स्कर्ट और खुला। और अगर दोनों बहनें मोम्बासा की सड़कों पर चल रही हैं और अगर कोई पवित्र राफिन है जो किसी के लिए इंतजार कर रहा है, जो किसी लड़की को छेड़ने का इंतजार कर रहा है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वो किस लड़की को छेड़ेगा? क्या वो इस्लामी हिजाब पहन वाली जुड़वा बहन को छेड़ेगा या वो उस जुड़वा बहन को छेड़ेगा जिसने पश्चिमी कपड़े पहने हैं, मिनी स्कर्ट और लो नेक? वो किस जुड़वा बहन को छेड़ेगा? महिला, वो बहन जो पश्चिमी कपड़े में बहुत कुछ पहने हुए। इसका एक सरल उत्तर है, आप आमंत्रित करते हैं और लोग आते हैं। तो इस्लाम भी कहता है कि बेवजह लोगों को ना बुलाओ ताकि वो भड़क जाए। ली भल और बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। दुनिया के किसी भी देश में बलात्कार की दर सबसे ज्यादा है वो अमेरिका में। 1990 के FBI के आंकड़ों के अनुसार उस साल अकेले 102,550 बलात्कार के मामले हुए और आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 16% मामले ही रिपोर्ट किए गए। इसका मतलब है कि आपको इस आंकड़े को 602 से गुणा करना होगा और आपको कुल 640,968 के मामले मिलेंगे अकेले FBI के अनुसार 1990 में। अगर आप इस आंकड़े को 365 से विभाजित करते हैं तो FBI के अनुसार 1990 में हर दिन 1,756 बलात्कार के मामले हुए। अगर आप 2005 के आंकड़े पर हैं तो US क्राइम डिपार्टमेंट ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार
अकेले 2005 में हर दिन औसतन एक हर 996 बलात्कार के मामले हुए। उस जो बेल्चिन वही अमेरिकी न्याय विभाग ने साल 2015 में हर दिन तो बलात्कार के मामले दर्ज किए थे। यानी हर 37 सेकंड में एक बलात्कार हो रहा है।